ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को बच्चों? स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन नाउ? ठीक है, चलो। सो मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूं। देन फाइंड द मैक्सिमम मोल्स ऑफ एफ which can be produced, full stop, assuming that the product formed can also be reused, और तुमको रिएक्शंस दे रखी हैं। रिएक्शंस आर कॉलन A+2Z। बच्चों एक सेकंड वेट करना ना। तो बच्चों ऑप्शंस ये हैं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ओके, करो करो, देखते हैं, वी विल सी। और कैसे जल्दी करना है वो भी बताना है ना, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है। देखते हैं, देखते देखते, करो जल्दी करो। तो जिन जिन ने आंसर दिया उनमें से किसी से पूछ लूं क्या कि कैसे होगा? चलो तो अभी पूछते, किसी से तो पूछेंगे। सबने कर लिया क्या? नहीं किया है? चलो ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फ्रॉम द क्लॉक। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, इसको ट्राई करो। सुजल बेटा आंसर ठीक नहीं है आपका, चेक करो। उज्जवल नहीं, सही नहीं है। मोहित आवाज क्लियर आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष गलत है, आयुष गलत है, दानिश गलत है, स्नेहा बेटा गलत है। चलो कुछ लोगों ने सही दिया है आंसर, काफी लोगों ने सही दे दिया है। दिव्यांशु बेटा गड़बड़ है, लक्ष्य ठीक है, मोहित ठीक है, दानिश ठीक है आंसर। चलो बच्चों इसको देख लेते हैं अपन कि कैसे करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट इट। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर विल बी सी। 5 मोल्स आएगा आंसर इसका। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। अभी देखो इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है कि A+2Z गिविंग यू B है, और B जो है यहाँ से आगे बढ़ के C से रिएक्ट कर रहा है। C पे कोई दिक्कत नहीं है, C अपने को लिखा है कि C जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन हमने जो अभी तक किया हुआ है उसमें से एक डिफरेंस ये आ गया, वो क्या कि Z जो बन रहा है वो वापस जाके
यूज हो सकता है। तो इसमें सीक्वेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो तुमको क्या होगा कि दो बार करना पड़ेगा, पहले ए से निकालो बी कितना आता है, फिर बी से निकालो जेड कितना आता है, एफ कितना आता है, फिर जेड को वापस यूज करो। मुझे पता है बेटा आयुष, आई नो, बट पॉइंट इस किस क्वेश्चन को करोगे कैसे, ठीक है। तो ये दोबारा यूज हो सकता है, तो अब ये दोबारा यूज करने में अपने को लंबा पड़ेगा प्रोसीजर, तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस को अपन जोड़ सकते हैं अगर सीक्वेंशियल है तो क्या करो, ये दो रिएक्शन लिखो और फटाफट से उनको जोड़ दो, तो उससे क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया जस्ट टू टेल यू कि हाउ टू डू दिस फास्टर, गिविंग यू z प्लस एफ। तो क्या होगा कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो ये b से b कट जाएगा और ये z यहाँ से कट के ये z यहाँ से करके सिर्फ एक z रह जाएगा, तो उससे क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो दिक्कत आएगी। हितेन बेटा ऑडियो आना चाहिए, ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ऑडियो शुड बी देयर। बाकी बच्चों को तो क्लियर ऑडियो आ रहा है ना? चलो बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देते हैं अपन। जोड़ोगे आप तो b से b कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, a प्लस z प्लस c गिविंग यू f। दिस विल बी योर नेट रिएक्शन, यही होगी, यही आएगी। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा टेंशन मत लो, एक ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इसमें लिमिटिंग रीजेंट अपने को देखना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या हुआ था, 5 मोल ए के दे रखे थे और 6 मोल जेड के दे रखे थे। तो मोल्स जब लिखोगे तो ए के 5 और 6 के जेड के 6 और सी इज सफिशिएंट। क्वेश्चन ने कहा है कि जितना भी रिक्वायर्ड होगा उतना होगा। तो क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट आएगा? अगर ये रिएक्शन है तो क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट आएगा बच्चों? हाँ, कौन आएगा लिमिटिंग रिएजेंट? ए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एल आर रेशियो जब निकालोगे तो मोल्स अपॉन 1 और मोल्स अपॉन 1, तो ए तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। और अपने से पूछा क्या था, पूछा क्या था, मोल्स ऑफ एफ। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट से अपन मोल्स ऑफ एफ अप्लाई निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर moles of A upon 1 is equal to moles of F upon 1। moles of A जो हैं वो यहां से उठा के अपन इसमें 5 रख देते हैं, तो you get 5/1 is equal to moles of F। तो पॉइंट इज कि क्वेश्चन में रिएक्शंस को ज्वाइन कर देने से अपना सीक्वेंशियल वाला पार्ट आसान हो जाता है। भवे बेटा z का कोफिशिएंट 2 तब था जब z जो है सिर्फ इस रिएक्शन में था, जब दोनों को जोड़ोगे इधर 2z है z है, माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ z, ओके। तो ये रिएक्शन अगर बिना ऐड करे करते, ठीक है, अगर बिना ऐड करे करते रीयूज वाले प्रोसेस से तो बहुत लंबी जाती है, दिस क्वेश्चन गोज टू लॉन्ग, ओके। हाँ बच्चों, आपने सही क्लास ज्वाइन किया है, जिन्हें लेट ज्वाइन किया है यू डोंट वरी, पॉइंट इज यू ज्वाइंड अ लिटिल लेट। तो एक ही क्वेश्चन करवाया है मैंने अभी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से सब लोग साथ में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, जिन लोगों ने पहले ज्वाइन इन कर लिया था सबको ये आंसर क्लियर हो गया? इज दिस आंसर क्लियर टू ऑल? है ना, सीक्वेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सीक्वेंशियल का एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लें क्या? है ना, सीक्वेंशियल और यील्ड को मिक्स करा देता हूँ, फिर हमारे पुराने जो टॉपिक्स हैं जो इसके पहले हमने पढ़े थे उस पर करेंगे। लिखो बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आज आपका लेक्चर प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, तो टेस्ट में थोड़ा अच्छे से करके आना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। चलो लिखो, जल्दी से लिखो क्वेश्चन, आज थोड़े अपन ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज अपन जल्दी करने की तरीके देखें क्वेश्चंस के। क्वेश्चन लिखो, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में बी यूज्ड, द फॉलोइंग
sequence of reactions may be used to extract zinc from its sulfide ore. From its sulfide ore. और रिएक्शन आपको दे रखी है ZnS plus O2 giving you ZnO plus SO2. बेटा बैलेंस नहीं है रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। कल बेटा सॉल्यूशन लिखना है तो मैं थोड़ी देर बाद वो भी स्क्रॉल अप कर दूंगा, क्वेश्चन लिख लो उसके बाद में स्क्रॉल अप कर दूंगा। ZnO plus C giving you Zn plus CO। और क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि हाउ मेनी tons of Zn can be obtained from 10 tons of ZnS assuming that the yield is 75%। और तुमको दे रखा है एटॉमिक वेट जिंक का जो है वो 65 है, सल्फर का जो है वो 32 है। दिस इज गिवन टू यू, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो। 75% ओवरऑल है बेटा, 75% ओवरऑल है, उसने बोला यील्ड 75%, तो नेट ओवरऑल इज 75%, ठीक है। ऑप्शंस भी दूं क्या? चलो मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं। तो जिन बच्चों को पिछला सोल्यूशन लिखना था मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और मैं 1 मिनट में आंसर डिस्कस करूंगा बच्चों। जैसे काफी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, विल डिस्कस आंसर इन अ मिनट। हाँ प्रथमेश, प्रथम, राहुल, आयुष, सही आंसर है बेटा। पेशा बेटा कुछ गड़बड़ है आंसर में, देखो एक बार, ईद कुछ गड़बड़ है। आदित्य सही है बेटा आंसर। अच्छा बच्चों पहले तो ये बताओ मेरे को कि ऑप्शन नंबर बी या डी हो सकते हैं क्या पॉसिबल कभी भी? क्या 10 टन ZnS में से तुम 10 टन जिंक निकाल पाओगे क्या?
नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन बी और डी तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बचते ऑप्शन अब क्या है, ए और सी। अब इनमें से ही आएगा, है ना। अब क्या आएगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ऑप्शन ये समझ में आना चाहिए कि बी और डी नहीं हो सकते। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन ही ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको 12 टन दे देता, फिर उस केस में क्या कहते हैं आप, उस केस में 12 टन भी नहीं हो पाता। उस केस में तो बिना सॉल्व करे हम क्या आंसर दे सकते थे, 5, है ना। बट अगर ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं जहां 7.5 है, तो फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये बच्चों के ऑप्शंस भी देख लिया करो। कभी कभी ऐसा कम होता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए ऑप्शंस अच्छे बना दिए जाते हैं। अब अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाएं 5 और 7.5 दोनों हो, तो कैसे आएगा, इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो, अब अपने को क्या करना है, रिएक्शंस को पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल पीओएसी से भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस बाय पीओएसी, और यू कैन डू इट बाय सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो रिएक्शन क्या दे रखी थी, देखो बच्चों, अपने को दिया हुआ था ZnS प्लस O2 गिविंग यू ZnO प्लस SO2, और दूसरा स्टेप दिया था ZnO प्लस C गिविंग यू Zn प्लस CO। तो इसको पहले अपन सीक्वेंशियल के हिसाब से कर लेते हैं, फिर अपन पीओएसी से भी देख लेंगे फटाफट से। तो देखो, इसको अगर बैलेंस करोगे आप, तो बैलेंसिंग में ऑक्सीजन के आगे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के आगे क्या आएगा, ओके 2 3 भी कर सकते हो, 3/2 लगा सकते हो। यू कुड हैव डन 3/2 ईयर, तो डायरेक्ट बैलेंस हो जाती। या आप ये भी कर सकते हो कि 2 ZnS प्लस 3O2 गिव्स यू 2 ZnO प्लस 2 SO2, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब रिएक्शन में ऐड करोगे तो नीचे वाली को क्या करना पड़ेगा, 2 2 2 एंड 2, क्योंकि ऐड करना है तो हमको ZnO कैंसिल आउट कराने हैं, यही चाहिए। तो अब अपने पास नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी, अपने सीक्वेंशियल में अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को, तो ZnO2 से ZnO2 तो कैंसिल हो गया। बचा क्या कि 2ZnS प्लस 3O2 प्लस 2C गिविंग यू 2Zn प्लस 2SO2 प्लस 2CO, यही आएगा। ठीक है, आज अपन कम स्टेप्स में करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। तो अब देखो, अपने पास क्या आ गया, मोल्स में रिलेशन आ गई। 2 ZnS के मोल से 2 मोल Zn बनेगा, ये आएगा 2 ZnS से 2 जिंक, है ना। अब अपने को लेकिन मोल्स में रिलेशन नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए रिलेशन, मास में, क्योंकि अपने को मास दिया हुआ है और मास ही पूछा है ना। तो ZnS का मास कितना आएगा बच्चों, 2 मोल का मास कितना आएगा, 2 इंटू ZnS का मास कितना है, 65 प्लस 32 ग्राम, राइट। सही है, आर यू विद मी गाइस। हाँ, और इधर 2 मोल जिंक का मास कितना आएगा, 2 इंटू 65 ग्राम। सेकेंड इक्वेशन बेटा क्वेश्चन में दी हुई थी तन्वी, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 130 ग्राम्स, और इधर कितना आएगा, 65 प्लस 32 कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, 97, और 97 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 194। है ना। हॉटस्पॉट बना रहा हूँ, लाइट नहीं है, बिना लाइट के इसमें बैटरी नहीं लग पाएगी।
आई थिंक द वीडियो शुड बी अप नाउ। ठीक है, हाँ बस आप लोग मेरे को थोड़ा अच्छे से नहीं देख पाओगे बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी हियर, है ना। बट स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो उसका यूज कर लेते हैं अपन। देखो बच्चों, तो हम यहाँ ये कह रहे थे कि 194 ग्राम से 130 ग्राम ZNS और जिंक में रिलेशन आ गया। ऑलराइट, ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब अपने को चाहिए था कि इसके 10 टन से इसका कितना आएगा, ये हमको कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं ये बनता है x टन। अब हम क्या करेंगे कि हम यूनिट कन्वर्जन में भी टाइम बचाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ टनेज है तो दोनों में रिलेशन सेम आएगा। बिल्कुल मोल मोल से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो अब हम इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता था बच्चों, दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकम्स इक्वल, यानी कि 194 ग्राम्स इंटू x टन इज इक्वल टू 130 ग्राम इंटू 10 टन। तो यहाँ से x टन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 130 बाय 194 इंटू 10, यही वैल्यू आएगी। एंड दिस विल बी इन the units of ton, you don't need to convert that. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताओ जल्दी मेरे को कितनी वैल्यू आती है बच्चों। 130 बाय 194 इंटू 10 कितनी आएगी वैल्यू, 6.7 के आसपास। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 6.7 टन, बट ये क्या है 100% यील्ड, दिस इज एट 100% यील्ड। यहाँ हमने यील्ड को यूज नहीं किया है, राइट। अब अगर 75% यील्ड है, यानी कि जितना बनना चाहिए था उसका 75% ही बन रहा है, तो फॉर्मूला ऑफ यील्ड अप्लाई कर सकते हो। बट इसका 75% कितना होगा, अगर तुमसे यही पूछा जाए कि ये अगर 100% है तो इसका 75% कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। आई, बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बच्चों। 5 टन इज योर आंसर। तो होगा क्या कि हमने क्या किया है, बहुत सारे स्टेप्स जो हम पहले बहुत डिटेल में लिखते थे, उन स्टेप्स को हमने अब कम किया है लिखना। वील डू क्वेश्चंस बाय राइटिंग लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। जो हमको ऑब्वियस या बेसिक स्टेप्स बार बार हम कर चुके हैं उनको अब हम कम करते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। ऑल राइट, ये नोट कर लो बच्चों जल्दी, नोट दिस डाउन, इसको नोट करो। हाँ दानिश बेटा, 6.7 से आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, बिल्कुल। जो आंसर है वो 6.7 से कम आएगा, तो एक ही ऑप्शन था जो 6.7 से कम था, यू कुड हैव आंसर्ड देयर। नहीं स्नेहा बेटा, नॉट येट। चलो लिखें अगला सवाल बच्चों, लेट्स मूव अहेड।
एक क्वेश्चन और सीक्वेंशियल पे करते हैं, फिर मैं पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज कराता हूँ, है ना। वन मोर क्वेश्चन ऑन सीक्वेंशियल एंड देन वील मूव अहेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम इसको पीओएसी से भी कर सकते थे, वी कुड हैव डन दिस बाय पीओएसी एज वेल, बट अभी हमने पीओएसी वाला क्वेश्चन इसमें नहीं किया क्योंकि हम क्रॉस वाली चीज समझ में नहीं आई मोहित। बेटा यूनिटरी मेथड है, चलो कभी दोबारा करूंगा अप्लाई तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लिखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपने को थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। An amount of 2 moles of KClO3, an amount of 2 moles of KClO3 is decomposed completely to produce is decomposed completely to produce O2 gas, full stop। विजिक्षु बेटा आनी चाहिए आवाज ना, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। How many moles of butene? How many moles of butene? नहीं विभव बेटा, ऐसा नहीं है। Butene is C4H8, can be burned completely। Can be burnt completely by the O2 gas produced। इसको आपको रिएक्शन लिख के करना पड़ेगा। इट्स ओके विवेक, आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, डोंट वरी। अगर 2 मोल KClO3 को डिकम्पोज कराया है O2 बनाने के लिए और उस O2 से ब्यूटीन को बर्न कराते हैं तो कितनी ब्यूटीन बर्न होगी। तो KClO3 की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जरा रिप्लाई करके बताओ। ये तो पता है सबको, क्या प्रोडक्ट बनता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट। KCl एंड O2, वेरी गुड, KCl एंड O2। इसको बैलेंस करोगे तो क्या बैलेंसिंग टर्म्स आएंगे, बैलेंसिंग टर्म्स क्या आएंगे, 2 2 एंड 3। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन ब्यूटीन का बर्निंग, तो C4H8 को अगर O2 से बर्न करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 एंड H2O, वेरी गुड। और इसके बैलेंसिंग टर्म्स क्या होंगे जरा बताओ जल्दी फटाफट। वेरी गुड स्नेहा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 4 and 2, ओके। तो 4 CO2 and 4 H2O will be formed। तो O2 कितना लगेगा, O2 का बैलेंसिंग टर्म क्या आएगा, 6, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो एंड टेल मी, ऑप्शंस दूं क्या क्वेश्चन के। ओके, ऑप्शंस आर A 1.0, B 2.0, C 3.0 या फिर D 0.5। क्या आंसर आएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बट मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ बाकी बच्चों के लिए, उसके बाद आंसर बताऊंगा।
काफी लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है। जिनका गलत है मैं उनका बता देता हूँ किस किस को करेक्ट करना पड़ेगा। श्रेया बेटा आपको, वरद आपको, अमन, निखिल, ओम, ध्रुव, आदित्य, राम, देवीना, इन लोगों को अपने आंसर्स चेक करने पड़ेंगे। बाकी लोगों ने सही आंसर भेजे मेरे को। अमन बेटा गड़बड़ है। हाँ वैभव सही है बेटा आंसर। पीयूष सही है। आदित्य मनी से गड़बड़ है बेटा आंसर तुम्हारा। आदित्य त्रिपाठी आपका भी गलत है। दानिश गड़बड़ है। आयुष सही है। अंशिका सही है। हाँ शुभांश। चलो बच्चों, तो बताऊं आंसर और फिर इसको डिस्कस करें। चलो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा डी, 0.5। ठीक है। कैसे आएगा? सीक्वेंशियल में अपन तो रिएक्शन ऐड करेंगे और मोल मोल से अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। करें? करूं सॉल्व जल्दी? करूं? रेडी एवरीवन? चलो आ जाओ। तो देखो इसमें क्या करना है, O2 को इधर यूज करना है, तो ऐड करते वक्त किसको गायब करना पड़ेगा? O2 को। तो पहली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? पहली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। वेरी गुड। इंटू 2 कर देते हैं। तो यहाँ 4 KClO3 गिविंग यू 4 KCl प्लस 6O2 हो जाएगा पहली रिएक्शन में। ओके वेदांत, इसके बाद आप बता देना मेरे को, है ना। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा? C4H8 प्लस 6O2 गिविंग यू 4 CO2 प्लस 4 H2O। इनको जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 6O2 से 6O2 कैंसिल हो जाएगा। नेट रिएक्शन जो आपके पास आएगी वो होगी 4 KClO3 प्लस C4H8 गिविंग यू, आगे की रिएक्शन आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। हाँ प्रेशा बेटा, इसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करोगे तो पीओसी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर पीओसी नहीं करना है, सीधे सीधे रिएक्शन ऐड करनी है, तो बैलेंस करनी ही पड़ेगी, वरना फिर पीओसी से करना पड़ता है। तो इसके आगे का आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा किस किस के बारे में गया है। इसके मोल दिए हुए हैं और इसके मोल पूछे हैं क्वेश्चन में, है ना। हमको बोला था 2 मोल KClO3 से कितने मोल ब्यूटीन बर्न होगा, तो रिएजेंट में पूछा था। तो इसके मोल दे रखे हैं, इसके पूछे हैं, इसके मोल्स कितने दिए हैं? 2। और इसके हमसे पूछे हैं। तो अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर दें, सीधे आंसर आ जाएगा। गुड दानिश बेटा, अपनी मिस्टेक समझ में आ गई ना तुमको? गुड। कर दें मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर दें? बस तो फटाफट से मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर दो। मोल्स ऑफ KClO3 by 4 is equal to moles of C4H8 by 1। ये मोल्स उठा के यहाँ रख दो तो आपके पास आंसर आ गया सीधे। 2/4 is moles of C4H8 या 0.5 is moles of C4H8। तो बच्चों देखो, यही सवाल अगर मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया होता ना तो ज्यादा स्टेप्स में करना पड़ता हमको, है ना। बेटा पीओसी से कर सकते हैं बट पीओसी से थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब पीओसी विल टेक टाइम बिकॉज इट विल टेक मोर स्टेप्स, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए अपन ने पीओसी यहाँ पहली बार में यूज नहीं किया कि अपन आज ये सोच चाह रहे हैं कि हम क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करें, जितने कम स्टेप में हो सके उतने कम स्टेप में करें, है ना। चलो ठीक है। ऑल राइट, बढ़े आगे। Okay, let me see if I can get back to my broadband network. So there might be a second or two lag because
चलो बच्चों, तो अब क्लियर है आवाज सबको, है ना? ठीक है, इसी को नोट तो नहीं करना है, किसी का बचा तो नहीं नोट करने के लिए? चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आगे बढ़े, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज कर लें, कुछ कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक मोल के क्वेश्चंस थे। आ जाओ, तो ये तो सीक्वेंशियल जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो था। कुछ बेसिक मोल के क्वेश्चंस भी करते हैं, उनको भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना, कम स्टेप्स में। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन, पीयूसी की भी करवा दूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा पीयूसी की। इतना डर क्यों लगता है तुमको पीयूसी से? आसान सा तो है। चलो बेटा लिखो सवाल, बेसिक मोल करना सवाल जो हमने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था, उसका भी रिवाइज कर लें, टेस्ट में आएगा। लिखो जल्दी फटाफट बेसिक मोल का क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते जाएंगे अपन। मोलैरिटी मोल मोलैरिटी की भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो चीजें और बताऊंगा। सेमी मोलर डेसीमोलर क्या होता है ये पता है क्या तुम लोगों को? मैंने तो नहीं बताया, बट तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है तो मैं आज बता दूंगा ना। ये टर्म्स होते हैं, बेसिक लॉजिकल टर्म्स है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। तो सवाल लिखो, इसके बाद सेमी मोलर और डेसीमोलर बता दूंगा। हाँ स्नेहा बेटा सही है। रूपांशु O2 को क्यों कट किया? क्योंकि O2 नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा था ना बेटा। तो O2 उस क्वेश्चन ने कहा था अपने को कि जितना O2 बन रहा है उससे अपने को बर्न करना है, O2 बचा दी, तो फिर पूरा रिएक्शन नहीं हुआ ना। अपने को क्वेश्चन में बोला था, देखो इधर, ये बोला था produce O2 gas, how many moles of butene can be burned completely by the O2 gas produced। तो यहाँ जो O2 बन रही है उसको यूज करना था अपने को, इसलिए खत्म कर दिया। ठीक है। इक्विवेलेंट मास वैभव, इक्विवेलेंट मास कहाँ से आ गया? इक्विवेलेंट मास तो अपन उसमें पढ़ेंगे रिडॉक्स में। सवाल लिखो जल्दी बच्चों, द मास ऑफ 3.2 into 10 to the power 5 atoms, the mass of 3.2 into 10 to the power 5 atoms of an element is 8.0 into 10 to the power minus 18 grams, full stop। Full stop। The atomic mass of the element, the atomic mass of the element is, ये आपसे पूछा गया है और आपको बोला गया है टेक Na equal to 6 into 10 to the power 23 फॉर कैलकुलेशंस। तो आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको ये वैल्यू दे दी गई है। ऑप्शंस दो क्या? चलो लिख लो ऑप्शन। 2.5 into 10 to the power minus 22, B 15, C 30, या फिर D 8.0 into 10 to the power minus 18। करो बेसिक मोल का सवाल। नहीं आयुष, गलत आया है बेटा। अर्णव सही है, अक्षत सही है, प्रथमेश ठीक है, तनिष्का, वासु, आदित्य श्रीवास्तव, नहीं आदित्य श्रीवास्तव आपका गलत है, बाकी दोनों का सही है। पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। पुष्कर, उज्जवल, जलज गुड, आदित्य मनी सही है, आसिम सही है बेटा। चलो, अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने सही बताया है। राहुल, स्नेहा, हिमांशी, नैतिक, दिव्यांश सही है। विधान बेटा गड़बड़ है। कुमुद करेक्ट, तनिषा करेक्ट। प्रथम बेटा आपका नाम मुझे पता है, प्रथमेश कोई और है, प्रथमेश इज अनदर स्टूडेंट। ओके, आपका नाम प्रथम है, मुझे पता है। हाँ तरुण सही है बेटा।
चलो इजी सवाल है, इसको एक स्टेप में करेंगे अपन, ठीक है, सिंगल स्टेप में करेंगे। एग्जाम में आएंगे बेटा, सिंपल आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो एग्जाम में सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ परसेंट इजी आएगा, कुछ परसेंट मीडियम आएगा, कुछ परसेंट टफ आएगा। आंसर में बताया तो आंसर आएगा बेटा बी। ठीक है, कैसे आएगा फटाफट देख लो। सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे देखो ध्यान से। आपको दो चीजें दी हैं, मास दे रखा है, और मास ये है 8 × 10⁻⁻18, और नंबर दे रखा है, ये दो चीजें दे रखी हैं। दिस इज नंबर ऑफ एटम एंड दिस इज मास ऑफ सब्सटेंस। दोनों में रिलेशन किसके थ्रू आता है? नंबर और मास में रिलेशन किसके थ्रू आता है? मोल के थ्रू। तो पहले हम क्या करते थे, मोल निकालते थे और फिर उसको कन्वर्ट करते थे। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम एक स्टेप खाएंगे। ठीक है, हम मोल निकालेंगे ही नहीं, हम बस क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोल और मोल पे इक्वेशन। तो पहले हम करते थे मोल्स निकालते थे, फिर मोल्स को नंबर में इक्वेट करके सॉल्व करते थे। अब वो नहीं करेंगे, हम लिखेंगे मोल्स इज इक्वल टू नंबर अपॉन Na, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। दोनों तरीके से मोल्स ऐसे लिखेंगे। नंबर है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, और मास है तो मास बाय मोलिकुलर मास। तो अपने को सिंगल रिलेशन मिल गई, मोल निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो नंबर कितना दिया था, 3.2 इंटू 10⁵ अपॉन 6 इंटू 10⁻23। मास कितना दे रखा था, 8 इंटू 10⁻−18 अपॉन मोलर मास अपने को पता करना है। सिर्फ इसको सॉल्व कर दो, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? बेटा ये यूनिटरी मेथड नहीं है डायरेक्टली, ये हमने क्या किया, मोल दोनों तरीके से लिखा और दोनों जगह मोल निकालने की जगह दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर एज 15। बात समझ में आई सबको? पहले हम क्या करते थे, क्योंकि समझना होता था तो पहले इससे मोल्स निकालते थे और फिर मोल्स को उठा के इस इक्वेशन में रखते थे, तो अपने पास मोलर मास आ जाता था। तो मोल्स कैलकुलेट ही नहीं किया, मोल्स का जो वैल्यू आना था उसको ही सीधे इसके इक्वल रख दिया हमने, एक स्टेप खा लिया, क्योंकि हमसे मोल्स पूछा नहीं था, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें से हम टाइम बचा सकते हैं, बस और कुछ नहीं, है ना? अच्छा, आप में से कितने लोग थे कि जिनने ये डायरेक्ट लिखा था? हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस डायरेक्टली? गुड, चलो कुछ बच्चों ने लिखा था, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। बस तो यही सीखना है। चलो अगला सवाल आ जाओ, और जल्दी जल्दी करेंगे अपन सवाल। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन, करण बेटा ऑडियो आना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऑडियो शुड बी अ प्रॉब्लम। लिखो बेटा, इफ Alan Nurture, if Alan Nurture is written by a graphite pencil, is written by a graphite pencil, comma, it weighs 3 into 10⁻⁻10 grams. It weighs 3 into 10⁻⁻10 grams. Full stop. How many carbon atoms are present in it? How many carbon atoms are present in it? इसको भी एक स्टेप में लिखना है आपको, है ना? ऑप्शंस लिख दो जिससे आपको रिप्लाई करना आसान हो जाएगा। Na की वैल्यू बेटा वही ले लेना, Na को ले लेना 6 into 10⁻23 टू मेक इट इजी। Na को 6 into 10⁻23
23 मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ जिससे आपको रिप्लाई करना आसान हो जाएगा. So option A is 1.5 into 10 to the power 13. Option B is 5 into 10 to the power 12. Option C, हाँ उत्कर्ष, 2 into 10 to the power 33. या D is 1.5 into 10 to the power 10. क्या आएगा आंसर? क्या बात है, सब लोगों ने निकाल लिया. ये तो हाँ बच्चों, आंसर बिल्कुल ही आएगा. वेरी गुड. ऑलमोस्ट सभी ने सही निकाला है एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ यू, तो दैट इज फाइन. सिंगल स्टेप में लिखना है तो नंबर का फॉर्मूला क्या था? नंबर इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन होता था, है ना. अपन इसको सिंगल स्टेप में लिखेंगे तो मोल्स में देखो यहाँ वेट दे रखा है, तो मोल्स नहीं निकालेंगे, मोल्स की जगह लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास इनटू एन इज इक्वल टू नंबर. ठीक है, एक ही स्टेप में, मोल्स निकालेंगे नहीं, सीधे मोल्स में लिख देंगे मास अपॉन मोलर मास. मास दे रखा है, मोलर मास कार्बन का कितना होता है? कितना होता है? 12. बस इसमें वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा. 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 12 into 6 into 10 to the power 23. If you solve this, you have your answer as 1.5 into 10 to the power 13. आएगा बच्चों? किसी को भी दिक्कत है क्या? मतलब अब थोड़ा स्पीड में कर रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को स्पीड में करने में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, स्पीड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल दे दूं क्या? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया है, कराया नहीं क्लास में, दे दूं? चलो देखते हैं. थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा. ठीक है, लिखो. आज एक सवाल थोड़ा टेढ़ा करते हैं. अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एन एलिमेंट a graph is plotted for an element. अच्छा, बेसिक मैथ्स तो पढ़ा है ना सबने फिजिक्स में? हाँ, बस उतना पढ़ा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है. देखो, अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एन एलिमेंट बाय putting its mass on x axis and the corresponding number of atoms on y-axis तो आंचल बेटा, मोलर मास निकाला अपन ने, तो एटॉमिक मास और मोलर मास की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, यूनिट का फर्क आएगा. एटॉमिक मास एमयू में आएगा, मोलर मास ग्राम में आएगा, बट द वैल्यू विल बी सेम, राइट? याद है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एमयू होता था और मोलर मास 1 ग्राम. लिखो, a graph is plotted for an element by putting its mass on x-axis and the corresponding number of atoms on y-axis. Full stop. What is the atomic mass of the element? What is the atomic mass of element for which the graph is plotted? For which the following graph is plotted? Na की वैल्यू वही लिखनी है, 6 into 10 to the power 23, just to make things easy. और ग्राफ आपको ऐसा बनाना है.
ठीक है, इसके लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लॉ फॉर दिस प्रथम बेटा। ऑप्शंस दे दूं? देखते हैं प्रथमेश, इन अ मिनट। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। हाँ, आयुष, तानिश, अमन, यशोवर्धन, प्रथमेश, सही है बच्चों, वेरी गुड। ज्वल, कुछ बच्चों का गलत है, मैं बता देता हूँ किस किस का गलत है। हिमांशी, आयुष पटेल, अंशिका, इन लोगों का गलत है। श्रेय अग्रवाल आपका सही है, गौरी सही है, वेदिका सही है, सोहेल बेटा कुछ गड़बड़ है। क्या आएगा आंसर? हिंट? हिंट बेटा, अगर आपको स्लोप समझ में आता है, ग्राफ में आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में tan का फॉर्मूला पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा टेढ़ा मैंने इसलिए बोला था, जिन जिन को नहीं आया चिंता मत करो, है सिंपल ही, बस क्या है कि ग्राफ का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो मैं आंसर बता रहा हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? कैलकुलस नहीं पढ़ने की जरूरत है, डोंट वरी, कैलकुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर मैं बता देता हूँ बच्चों, आंसर आएगा 40। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो मैं बता देता हूँ, सुन लो, इट्स नॉट दैट टफ। तुमको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है और एक्स एक्सिस पे वेट है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स है ना? बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसका tan थीटा क्या लिखोगे तुम? tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज परपेंडिकुलर पे क्या है? नंबर अपॉन नीचे क्या है? वेट आएगा। भाई ये हाइट क्या बता रही है? नंबर, और ये बेस क्या बता रहा है? वेट। ठीक है बेटा गीत, ऐसे एक एक सवाल से कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, कभी कभी थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन करने चाहिए। भी आसान सवाल हुए थे तो फटाफट कर लिए थे ना, एक आध चैलेंजिंग भी करना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब अपने को समझ में आ गया कि सर इस ट्राइंगल को अगर हम ले लें तो परपेंडिकुलर जो है वो हो गया नंबर और बेस जो है वो हो गया वेट। यहीं से सवाल अपना होगा बच्चों, देखो कैसे होगा। tan थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वेट इन ग्राम्स, ये लिख सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी है? tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻22 है। दिस इज 1.5 इंटू 10⁻22। तो हमको ये रिलेशन मिल गया। अगर ये लिख लोगे ना तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये लिखना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये लिख पाते हो या नहीं। अब बस अपने को पूछा क्या था? मोलर मास पूछा था।
मोलर मास पूछा था ना। तो ये बताओ एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? Na। तो अगर Na नंबर ऑफ एटम यहाँ रख दूं तो मास ऑफ एक मोल आ जाएगा, दिस विल बी मास ऑफ 1 मोल। अगर यहाँ पे Na रख दूं तो होगा। बस यही सवाल में इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली थी कि एक तो ये स्लोप कैसे लिखना है, और दूसरा ये कि Na एटम्स अगर होगा तो उसका जो भी वेट आएगा वो आ जाएगा मोलर मास। एक मोल है नहीं, एक मोल हम कह रहे हैं कि एक मोल अगर रखे तो उसका मास क्या आएगा। हमको यहाँ रिलेशन मिली नंबर में और मास में रिलेशन मिल गई। तो अगर नंबर और मास में रिलेशन मिल गई तो हमको क्या चाहिए था, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बट हमको चाहिए क्या था, एक मोल का मास। एक मोल का मास मतलब कितने पार्टिकल का मास चाहिए? Na का। एक मोल क्यों चाहिए था? क्योंकि पूछा क्या था हमसे, एटॉमिक मास पूछा था ना। तो एटॉमिक मास, एक मोल का वेट निकालोगे तो एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब तो दिक्कत नहीं किसी को भी। तो बस फटाफट इसमें वैल्यू रख लेते हैं। सिंस 1 mole has Na particles and its mass is equal to molar mass, therefore 6 into 10 to the power 23 upon molar mass is equals to 1.5 into 10 to the power 22। इसको सॉल्व कर दो तो मोलर वेट इज 6 अपॉन 1.5 इंटू 10, कितना आएगा ये 40 ग्राम। ये मोलर मास आ गया बच्चों। एटॉमिक मास इन ग्राम इज मोलर मास। अच्छा सवाल है ना, लंबा नहीं है, सॉल्यूशन आसान है ना, बट इसमें आपको थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट से। तो कभी कभी ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, बट आ सकते हैं, है ना। तो सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो। तुम अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ ना मैं आज। आज का लेक्चर इसलिए मैंने क्वेश्चंस के लिए रखा है कि आई एम गेटिंग यू टू प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना फटाफट से। लिख लिया सबने? चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, ओम बेटा की बातें अपन लेक्चर के एंड में कर लेंगे। एक और सवाल दे दूं, लिखें आगे। हाँ हाँ, तुम कहोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी टेस्ट की प्रैक्टिस चल रही है। लिख लो जल्दी लिख लो। कंसंट्रेशन टर्म पे सवाल, चलो कंसंट्रेशन टर्म पे सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें कंसंट्रेशन टर्म का सवाल पूछा था, उसमें तुमको सेमी मोलर और वो भी पूछना है ना मेरे को यार। बताना है सेमी मोलर क्या होता है, डेसी मोलर क्या होता है। कभी एग्जाम में आ गया तो तुम कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, भले ही वो पढ़ाने लायक चीज हो चाहे ना हो, है ना। स्नेहा बेटा वॉल्यूम एट एसटीपी 22.7 नहीं लेना है, 22.4 लेना है। ओके, हाँ इंटर कन्वर्जन बच्चों बहुत मेहनत का काम है, एकदम से नहीं आएगा। नहीं स्नेहा जैन नहीं, दूसरी स्नेहा, स्नेहा अग्रवाल। ओके, नहीं नहीं, डेसीमोलर का मतलब वो नहीं होता। जो लिखो लिखो सवाल लिखो, उसी में मैं समझाऊंगा डेसीमोलर और सेमीमोलर क्या होता है, उसके बाद समझा दूंगा। लिखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच्चों, हाँ हाँ रूपांशु चिंता मत करो, सब टाइप करेंगे ना, कुछ इजी भी करेंगे कुछ लंबे भी करेंगे। लिखो, इन 1200 ग्राम सोल्यूशन
in 1200 gram solution 12 grams of urea is present. यूरिया का फॉर्मूला पता है ना? हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, लिखो। हाँ हाँ, लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। In 1200 gram solution, 12 gram urea is present. Full stop. If density of the solution is if density of the solution is 1.2 gram per ml, रामकृष्ण बेटा पुराना नहीं है, then molarity of the solution will be your options are A 10 molar, B 0.167 molar, C 12 molar या फिर D 0.2 molar। यूरिया का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। यूरिया इज NH2CO NH2। NH2CO NH2 लिख लिया क्या? क्या आएगा आंसर? चलो, अभी तक तो लगभग सभी लोग सही बोल रहे हैं। कितना आएगा? पेशा बेटा कुछ गड़बड़ किया है तुमने। दीक्षा थोड़ा गड़बड़ है। श्रेय ऑडियो आनी चाहिए यार, नहीं दिक्कत लाइट नहीं है, मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट हियर, बट आई थिंक ऑडियो शुड बी करेक्ट। थैंक यू स्नेहा फॉर द रिप्लाई। प्रति 1/6000 नहीं आएगा आंसर बच्चों, आएगा 0.2। भूल गए तुम्हें क्या सिखाया था मैंने? गिवन से कहां तक जाना है वो करना है। ज्यादातर बच्चों ने किया है, बट कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया है। बताया था ना, क्या दिया है कहाँ जाना है, उससे आगे वहीं से बढ़ना है। देखो बताऊं, जल्दी सॉल्यूशन बताऊं फटाफट शॉर्ट में। देखो बच्चों सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ ने गड़बड़ किया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमको मोलारिटी पूछी है। हाँ, डी ऑप्शन है बेटा, 0.2 आएगा आंसर। देखो हमको गिवन था मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम। अच्छा, डेंसिटी गिवन थी 1.2 ग्राम पर ml। तो क्या इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो तुम? क्या इससे वॉल्यूम बता सकते हो? कितनी आएगी वॉल्यूम? 1200 बाय 1.2 है ना?
दिस विल बी 1200 अपॉन 1.2 इन ml, तो विच इज 1000 ml या 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई। मोलैरिटी के लिए और क्या चाहिए होता है अपने को? व्हाट इज एल्स रिक्वायर्ड फॉर मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा था अपने को, कितना दे रखा था? 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स, तो क्या हम इससे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं? मास से क्या मोल्स लिख सकते हैं, है ना? कितना लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये कितना आएगा? 0.2 मोल्स। अब अपना काम ही हो गया यहाँ पे, मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का मतलब कितनी वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 0.2 मोलर। आया ना आंसर? सही है। बाकी लोगों को अपनी मिस्टेक पता चल गई, कहाँ गड़बड़ करी थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सेमी मोलर डेसीमोलर बता देता हूँ। सेमी और डेसी जनरल वर्ड है, ये किसी भी जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है। यस नेहा जैन, वेरी गुड। कोई बात नहीं आदित्य बेटा, इसके नीचे बच्चों लिख लो नोट करके या कैसे भी, राइट डाउन एज अ नोट। Yes, semi means half. Semi reads for half. Therefore, semi molar कभी लिखा हो, that means 1/2 molar, है ना? हाँ आयुष बेटा, राइट। जैसे सेमी सर्कल पढ़ा था आप लोगों ने। तन्वी बेटा, मास 12 ग्राम यूरिया लिया है अपन ने। मास ऑफ सोल्यूट इज बेसिकली मास ऑफ यूरिया। यूरिया 12 ग्राम है, और यूरिया का मोलर मास जो है वो आएगा। ठीक है, सेमी सर्कल पढ़ा था ना तुमने बचपन में। तो सेमी सर्कल क्या होता था? आधा सर्कल। द वर्ड सेमी मीन्स हाफ। ठीक है, सेमी किसी के भी आगे लगाए मतलब हाफ है। तन्वी बेटा, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की निकाली है अपन ने। ठीक है, अभी उस क्वेश्चन पे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये फटाफट लिख लो। इसी तरीके से बच्चों, जैसे सेमी का मतलब हाफ होता है, ऐसे ही डेसी जो होगा, डेसी विल मीन 1/10, यानी कि डेसीमोलर जो होता है दैट इज 1/10 मोलर। डेसीलीटर भी वर्ड आएगा बच्चों। डेसीलीटर कैसे हो जाएगा? डेसीलीटर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर डेसीलीटर लिख दिया तो दिस मीन्स व्हाट? 1/10 लीटर विच इज हाउ मच? 100 ml। ठीक है, ये बात समझ आती है सबको? अमन से आप क्वेश्चन नहीं देते? कौन से क्वेश्चन नहीं देता अमन बेटा मैं? होमवर्क इतने सारे तो दिए थे, 3 आज फिर दूंगा तुमको, 2 या 3, चिंता मत करो। ठीक है, आई विल गिव यू इन चंक्स। तो पिछली बार जब दिए थे मैं शायद 2 या 3 वर्कशीट इकट्ठी दी थी, आज फिर दे दूंगा तुमको। ओके ओके। हाँ, डेसीमोलर मतलब 1/10 मोलर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मिली मोल्स क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस व्हाट मिली मोल्स इज, है ना। नहीं, सेंटी मीन्स 1/100, ओके। डेसी मीन्स 1/10 एंड सेंटी लीटर will be 1/100 liter, okay, that is 10 ml। बात समझ में आई? सेंटीमीटर पढ़ा होगा तुमने याद है सेंटीमीटर पढ़ा था? सेंटीमीटर मीन्स 1/100 ऑफ अ मीटर। सेंटी मीन्स 1/100, सेंटी refers to 1/100, राइट? हाँ स्नेहा बेटा, चलो। तो इनको लिख लो, ये टर्म्स कभी कभी काम आ जाते हैं। बाकी के तो पता होते हैं जनरली के, मतलब मेगा क्या होता है, मिली क्या होता है। मिली मीन्स 1/1000, यस। ठीक है, बट सेमी और डेसी जनरली लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने बता दिए। ऑल राइट, क्वेश्चन करें आगे। चलो, लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। कैसा चाहिए? टफ चाहिए, आसान चाहिए?
टफ चाहिए, लिखो थोड़ा सा। अच्छा चलो थोड़ा मीडियम ले लेते हैं ना, थोड़ा बहुत टफ भी नहीं बहुत आसान भी नहीं, थोड़ा सा परसेंटेज को मिक्स कर देते हैं चीजों में और मोल को। लिखो एक सवाल और लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। लिखो बेटा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, द मॉलिक्यूलर formula of a compound is X4O9 full stop if the compound contains 40% X by mass, then what is the atomic mass in grams of X? ऑप्शंस भी देता हूं बच्चों आपको। करो सॉल्व दिस। हाँ तनिष्का बेटा आपका सही है। हाँ सजल बेटा आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। तो कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों आंसर्स आप लोगों के। हाँ दिव्यांश सही है बेटा। हाँ वैभव बिल्कुल ठीक है। स्नेहा जैन थोड़ा गड़बड़ है बेटा। दिव्यांश ठीक है, यशोधरा ठीक है, दिव्यांश ठीक है, रिया ठीक है, पुष्कर गुड, अर्नव गुड। अरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ सही आंसर के साथ, सबके आंसर सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ सॉरी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे बच्चों ने सही किया है। इट्स गुड टू सी दैट आप लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट लिया है मोल के अंदर। हाँ आदित्य बेटा, आदित्य मनी सही है बेटा। बताऊं बच्चों जल्दी से फटाफट से बताऊं, आ जाओ। देखो हमको पूछा था एक्स का मास, हमें नहीं पता, हम एक्स ही मान लेते हैं। एक्स मान लें या एम माने? एक्स मान लेते हैं। तो लेट मास ऑफ एक्स बी स्मॉल एक्स, ठीक है, एटॉमिक मास हमने मान लिया। अब देयरफॉर मास ऑफ X4O9 क्या लिखेंगे?
4x प्लस 144 ग्राम लिखेंगे। 4x प्लस 144 ग्राम लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं? आया ना, जल्दी बताओ। अरे सब लोग क्लास में ही है ना? अच्छा, अब तो सब सही हो गया ना भाई? हाँ हाँ, 4x प्लस 144 लिखेंगे, ठीक है? अब तो ठीक है। हाँ, 4x प्लस 144। अच्छा, इसमें मास ऑफ x के लिखेंगे कंपाउंड में, 4x। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ x कैसे लिखेंगे? 4x अपॉन 4x प्लस 144 इंटू 100, ऐसे ही आएगा परसेंटेज। ये कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 40। इसको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, विच विल गिव यू द आंसर। समझ में आया सबको क्या किया अपन ने? आया? ठीक है बेटा, ओके। सौम्य बेटा नहीं एक्सटेंड करेंगे। समझ में आया? देखो क्या किया अपन ने, परसेंटेज अपन ने लिखा था मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इनटू 100 करते थे। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, अपने को परसेंटेज देता था। ये किया अपन ने। प्रथम से सर वॉइस आ नहीं रही है क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आवाज क्लियर आनी चाहिए। आई थिंक इट शुड नॉट बी फ्रॉम माई एंड। अच्छा, जस्ट अ सेकंड बच्चों, लेट मी सी। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है? अब नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम, ना ऑडियो में ना वीडियो में। ठीक है, अब तो सब सही होना चाहिए। चलो, नाउ इट शुड बी फाइन। और अब तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अब क्या दिक्कत है? चलो, लॉजिक समझ में आ गया ना सवाल का फाइनली, जो मैं कह रहा था? इसको सॉल्व करें फटाफट, कितना आएगा? दिस कम्स आउट टू बी, जल्दी से, 400x इज इक्वल्स टू 160, 160x प्लस 144 इंटू 40। इसको ऐसे ही रख लो, पूरा सॉल्व मत करो। तो 240x इज 144 इंटू 40, x इज इक्वल्स टू 144 इंटू 40 बाय 240। दिस गोज 6 टाइम्स, 6 बार जाएगा। और इसको कट कर दोगे तो ये भी 24 टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 ग्राम्स। ओके, ठीक है? गड़बड़ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, अब बेटा अपनी क्लास जो है उसका टाइम थोड़ा खत्म होता दिख रहा है। वाई 4x इन न्यूमरेटर? अरे दिव्यांशु, बाय नहीं कहा है मैंने, दिव्यांश सिंह। बड़ी जल्दी हो रही है तुमको जाने की। 4x क्यों लिया लिखा है बेटा? इसलिए लिखा है क्योंकि मास ऑफ x कितना है? 4x, 409 में 4x है ना? 4x का मास कितना हो जाएगा? 4x। तो x का परसेंटेज चाहिए, तो मास ऑफ x अपन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। याद करो, परसेंटेज कंपोजिशन सिखा था शुरू में, राइट? ठीक है, तो एक सवाल और दे दूं फाइनली। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन।
ठीक है, चलो टाइम कम है तो एक बहुत सिंपल सा दे देता हूं, दे दो सिंपल सा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन लिख लो, एक टफ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है? एक सिंपल क्वेश्चन और फिर एक टफ क्वेश्चन होमवर्क, जल्दी जल्दी लिखो। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कितनी देर में चाहिए? 10 सेकंड में, ठीक है? अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 is m/30 molar, full stop. The molarity of Cl minus ions, the molarity of Cl minus ions will be, ये बताओ, ठीक है? ये फटाफट चाहिए, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगेगा, मतलब बहुत सीधे सीधे हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, जिस स्पीड से आंसर आ रहे हैं थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या आएगा आंसर बच्चों? m/10 20 30 क्या? m/10 राइट? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। द आंसर विल बी m/10। देखो, एक FeCl3 से कितने Cl माइनस मिलेंगे बताओ? एक FeCl3 से कितने Cl माइनस मिलेंगे जल्दी? 3, है ना? you'll have 3 Cl माइनस। तो अगर 1/30 मोलर FeCl3 है तो हर FeCl3 से 3 गुना बनेगा Cl, तो 1/30 मोलर से कितना आएगा? इंटू 3 कर दें, 1/30 इंटू 3 मोलर Cl माइनस कितना आएगा? 1/10 मोलर Cl माइनस। बात समझ में आती है? ठीक है, चलो होमवर्क किसे दे दूं? POC से दे दूं? ठीक है, चलो तो POC से क्वेश्चन दे देता हूं मैं, होमवर्क लिखो। तो मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स का अपन इसको लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ मोल कॉन्सेप्ट नोट्स, और अगले लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको होमवर्क रीडिंग के लिए दूंगा, कुछ पार्ट आपको एटॉमिक का रीड करना रहेगा बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? कल की क्लास से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ रीडिंग करनी होगी। तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। हाँ स्नेहा बेटा, लिखो जल्दी लिखो क्वेश्चन। XeF6 फ्लोरिनेट्स I2। हाँ तन्वी, एक सेकंड रुक जाओ बस। XeF6 फ्लोरिनेट्स I2 to IF7 and liberates xenon gas full stop। 210 millimole of XeF6, हाँ 210 मिलीमोल ऑफ XeF6। ये नोट्स में कब कराया यार? मैं तुमको कराया है क्या? नहीं, नोट्स में नहीं कराया मैंने।
चलो ठीक है, इसको लिख लो, एक और दे दूंगा मैं फटाफट, आखिरी 2 सवाल जल्दी लिखो। उसके बाद मेरे को तुमको 210 millimole of HCF6 can yield a maximum of how many millimoles of IF7? Your options are A 420, B 180, C 2110 या फिर D 245। POC से भी हो जाएगा है ना, दिस कैन बी डन बाय POC एंड विदाउट POC एज वेल, बट POC से फटाफट होगा। ये कर लो, एक क्वेश्चन और दे दूंगा मैं। इसमें बेटा मोल्स किसके कंजर्व रहेंगे, बस ये देखना है तुमको। यू जस्ट हैव टू सी द कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। फ्लोरिनेट्स मतलब फ्लोरीन उसमें अटैच करवा देता, दैट इज व्हाट फ्लोरिनेट्स मींस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से लिख लो फटाफट से, एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, बट आई वांट यू टू डू दिस। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O6 एंड P4O10? ठीक है, एग्जैक्ट ये सवाल नहीं है बट इससे थोड़ा अलग है आंसर अगली क्लास में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O6 and P4O10 will be produced by the combination of पार्थ बेटा नहीं दिया एग्जैक्ट सवाल, थोड़ा अलग दिया था, डेटा अलग था, लिखो कुछ भी मतलब। by the combination of 12.4 grams of phosphorus and 12.8 grams of O2, leaving behind no P4 or O2. Your options are A 0.11 mole and 0.3 mole, B 0.15 mole and 0.25 mole, C 0.05 mole each या फिर D 0.1 mole each। ठीक है, तो ऐसा सवाल कराया है, ऐसा एग्जैक्ट सवाल नहीं कराया है। ठीक है, इस टाइप का सवाल कराया था, ये एग्जैक्ट सवाल नहीं कराया है, तो इसको ट्राई कर लो। लेट्स कीप दिस। आई नो स्नेहा बेटा, आई नो। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स। फॉस्फोरस का सिंबल 15P31 और ऑक्सीजन का सिंबल 8O16। ठीक है, अब बच्चों आपका होमवर्क रीडिंग का क्या है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी।